एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत और हम बात करने वाले थे मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में। मेडुला ऑब्लंगेटा अपना कंटिन्यू टॉपिक चल रहा है। तो इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना चुका हूँ मैं मेडुला ऑब्लंगेटा पे। फर्स्ट वीडियो बनाया था, उसके अंदर मेडुला ऑब्लंगेटा के क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी कि मेडुला ऑब्लंगेटा के जो सिंपल फीचर्स थे उनके बारे में बताया था मैंने और सारी चीज़ें बताई थी। सेकंड वीडियो के अंदर कुछ उसके एक्सटर्नल फीचर के कुछ जो बातें थी वो मैंने बता दी थी और जो रिमेनिंग जो पॉइंट रह जाते हैं वो मैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर दूंगा। और एक और वीडियो बनाऊंगा मैं मेडुला ऑब्लंगेटा का, जिसके अंदर उसके जो इंटरनल फीचर्स है वो सारे बताऊंगा। और एक मैंने फोर्थ वेंट्रिकल्स पे भी 3 तरह की वीडियो बना रखी है। फोर्थ वेंट्रिकल्स पे उसके रूफ, उसके फ्लोर और उसकी सारी चीज़ें। तो ये जो जब मेडुला ऑब्लंगेटा है इसके अंदर अपन देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि जो एक्सटर्नल फीचर है, जो पोस्टीरियर और डोर्सल सरफेस है वो लोअर क्लोज्ड पार्ट होता है उसका, और अपर अगर बात की जाए तो ओपन पार्ट होता है। तो ओपन पार्ट के अंदर अपन फोर्थ वेंट्रिकल्स के बारे में बात करेंगे, तो वो डिटेल में आपको जब समझ में आएगा जब अपन फोर्थ वेंट्रिकल्स के बारे में बात करेंगे। तो फोर्थ वेंट्रिकल्स की मैंने ऑलरेडी बात कर चुका हूं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा वीडियो का, तो वहां से आप देख सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो पिरामिड्स की अगर बात की जाए तो 2 इलोंगेटेड पिरामिड्स होते हैं। फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो 2 तरह के फीचर्स होते हैं। एक जो एक्सटर्नल फीचर है 2 तरह के होते हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। जो एंटीरियर की अगर बात की जाए तो उसको वेंट्रल भी बोला जाता है, और जो पोस्टीरियर की अगर बात की जाए उसको डोर्सल भी बोला जाता है। एंटीरियर की अगर बात की जाए मतलब मेडुला के एस्पेक्ट में एंटीरियर पोजीशन की अगर बात करूं तो मैंने बताया था कि ये कुछ मॉडल है, वो कुछ इस तरह से है मॉडल। तो ये इसके एंटीरियर एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, करेक्ट। ये एंटीरियर एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, और ये पीछे की अगर बात की जाए कुछ इस तरह से, तो ये एक इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट में बात करते हैं। तो यहाँ पे एंटीरियर एस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो 2 इलोंगेटेड एलिवेशन होते हैं। देखो ये 2 पिच आगे की तरफ 2 ब्लैक वाले हैं ना, एक ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला और ये वाला, ये दोनों इलोंगेटेड क्या है, एक एलिवेशन है, इलोंगेटेड एलिवेशन जो आपको दिख रहा होगा। और ये आपस में किससे कौन डिवाइड करता है इनको, ये वाली जो बीच में जो लाइन है ना, ये मैंने बताया था वहां पे पहले वाले वीडियो के अंदर कि ये वाले को क्या है, एक एंटीरियर मीडियल एंटीरियर साइड है, आगे की तरफ है इसलिए एंटीरियर बोला। और दूसरी बात कि बीच में से जा रही है तो मीडियल और फीसर है, करेक्ट। तो ये इसको डिवाइड करने का काम करता है। और फीसर और सल्काई को मैंने डिटेल में बताया था कि क्या डिफरेंट है इनके, वो सारी चीजें मैंने पहले वाले वीडियो के अंदर बता दी थी। उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात की जाए तो जो यहां से जो ये अभी अभी अपन ने कहा कि जो बीच से जो एक एंटीरियर मीडियल फीसर है, ये एंटीरियर मीडियल फीसर ये वाला, ये क्या करता है कि कोर्टिको स्पाइनल फाइबर प्रोड्यूस करता है। कोर्टिको स्पाइनल फाइबर की अगर बात की जाए मतलब एक तरह का पिरामिड फाइबर प्रोड्यूस करता है। ये जो कोर्टिको स्पाइनल फाइबर होते हैं ये 100% कंसिडर करके चलते हैं अपन इसको, और जब 100% कंसिडर करते हैं इसको तो उसमें से जो 75% जो फाइबर है वो क्रॉसिंग से फॉर्मेशन होते हैं, और जो 20% फाइबर और जो 5% फाइबर है बिना क्रॉसिंग से फॉर्म होते हैं। कैसे, ध्यान से देखिएगा, बताता हूं। देखो यार, इस मॉडल की अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखो ये कुछ इस तरह से, ये मैंने टेप लगा रखी है यहां पे, ये जो टेप आपस में क्रॉस हो रही है ना ये से, तो ये वाले इस वाले ब्लैक के जो फाइबर है वो क्रॉस हो जाते हैं इस वाले ब्लैक के साथ, और इस वाले ब्लैक के जो फाइबर है इस वाले ब्लैक के साथ क्रॉस हो जाते हैं। मतलब ये वाला दोनों आपस में एक दूसरे से क्रॉसिंग हो जाती है। मतलब मैंने कहा था कि डिकशंस की अगर बात की जाए तो उसके अंदर फाइबर है वो क्रॉस होते हैं इसके अंदर, करेक्ट। और ये फाइबर क्रॉस इस तरह से हो जाते हैं, टेप मैंने यहाँ पे यही शो कर रही है, करेक्ट। और जो रिमेनिंग जो 20% फाइबर है वो सीधे चले जाते हैं एंटीरियरली, जो बिना क्रॉस, मतलब ये वाला जो ब्लैक वाला का जो फाइबर है वो ब्लैक वाले में सीधे जाएगा, और इस वाले ब्लैक का फाइबर है वो ब्लैक वाले में सीधा जाएगा, कुछ इस तरह से होता है, करेक्ट। तो
अभी अभी मैंने कहा कि 75% जो फाइबर है वो तो क्रॉसिंग से फॉर्म होते हैं, मतलब अपोजिट साइड में ये क्रॉस होते हैं और उनको एक डिकसेशन बोला जाता है। मतलब डिकसेशन का मतलब है कि वहां पे कोई भी किसी भी तरह की जो पिरामिड फाइबर्स होते हैं वो आपस में क्रॉसिंग होते हैं। डिकसेशन का मतलब ही ये होता है क्रॉसिंग होना, करेक्ट। और उसके अब जाहिर सी बात है, ये बोल रहा है कि लोअर पार्ट ऑफ मेडुला, तो जाहिर सी बात है कि लोअर पार्ट ऑफ मेडुला के अंदर ही हो रहा है। कैसे, ध्यान से देखिएगा। अगर अगर मैं बोलूं कि ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बोलूं कि ये वाला मेडुला ऑब्लंगेटा है तो इसके ऊपर वाला स्ट्रक्चर ये क्या है, मेडुला ऑब्लंगेटा। इसके नीचे वाला स्ट्रक्चर क्या है, स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है, करेक्ट भाई। ऊपर वाला मेडुला ऑब्लंगेटा है ना यार, नीचे वाला क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है नीचे वाला। तो अब यहाँ पे ये एक फोरामेन मैग्नम होता है जो इनको डिवाइड करता है यहाँ पे। उसके नीचे वाला स्ट्रक्चर तो क्या हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड, और ऊपर वाला ये क्या, मेडुला ऑब्लंगेटा। तो मेडुला ऑब्लंगेटा के देखो, मेडुला ऑब्लंगेटा का जहां एंड हो रहा है, यहां पे एंड हो रहा है इसका, तो यहां पे तो ये फाइबर क्रॉस कर रहे हैं ना यार। यहां पे तो मैंने टेप लगाई, मैंने टेप यहां भी नहीं लगाई, करे ऊपर तो टेप नहीं लगाई ना। और ऊपर टेप लगा रखी है तो सिंपल फॉर्म में लगा रखी है, बट यहाँ पे क्रॉसिंग की फॉर्म में टेप लगा रखी है। उसका पीछे मेन रीजन ही यही है कि यहाँ पे फाइबर क्रॉस होते हैं, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो जो 20% जो फाइबर है वो अनक्रॉसिंग से फॉर्म होते हैं। मैंने बताया था कि ब्लैक वाला ब्लैक के अंदर जाएगा और दूसरा ब्लैक वाला ब्लैक के अंदर जाएगा। ये एक एंटेरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है। अब देखो यहां पे भी लेटरल, अब देखो देखो इसके अंदर भी व्हाइट कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होगा, इसके अंदर भी व्हाइट कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होगा, इसके अंदर भी व्हाइट कॉलम स्पाइनल कॉर्ड होगा। फर्क क्या है यार, फर्क इतना सा है कि देखो इसके अंदर भी व्हाइट कॉलम, इसके अंदर भी व्हाइट कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होगा, क्योंकि मैंने कहा था यार, क्या समझ में आया। देखो मैंने आपको एक पिछले वीडियो के अंदर एक पॉइंट बताया था कि हमारा जो मेडुला ऑब्लंगेटा होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट। अपर पार्ट के अंदर फोर्थ वेंट्रिकल होता है और लोअर पार्ट के, देखो अपर पार्ट के अंदर फोर्थ वेंट्रिकल, ये वाला सारा का सारा फोर्थ वेंट्रिकल है, तो फोर्थ वेंट्रिकल इसके अंदर ही तो रहेगा ना। तो अपर पार्ट के अंदर फोर्थ वेंट्रिकल रहता है, लोअर पार्ट के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक सेंट्रल कैनाल होती है, वो सेंट्रल कैनाल इस के अंदर मतलब उसकी जैसे कैनाल प्रेजेंट होती है, सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट होती है मतलब। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मैं तो बताता हूँ सारी चीजें। तो सेम यही है कि यहाँ पे भी व्हाइट कॉलम ऑफ सेरेबेलम प्रेजेंट होगा, मतलब क्रॉसिंग जो 75% फाइबर के अंदर भी व्हाइट कॉलम ऑफ सेरेबेलम होगा, और जो 20% के अंदर भी होगा और 5% के अंदर भी होगा, करेक्ट, सबके अंदर होगा। बस फर्क इतना सा है कि इसके अंदर जो व्हाइट कॉलम ऑफ जो क्रॉसिंग वाले के अंदर जो व्हाइट कॉलम ऑफ सेरेबेलम प्रेजेंट होता है वो लेटरल साइड है, लेटरल प्रेजेंट होगा, क्योंकि यार क्रॉसिंग करेंगे तो लेटरली तो जाएंगे ना, तो लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर प्रेजेंट होगा। जबकि इनके अंदर ये देखो सीधे जा रहे हैं, एकदम से सीधे जाएंगे ना यार, तो क्योंकि क्रॉसिंग हो ही नहीं रहा। अगर क्रॉसिंग होएगा नहीं तो एकदम ब्लैक वाले का ब्लैक में जाएगा तो एकदम एंट्री जाता है। तो मैंने यहाँ पे ये शो कर रखा है कि यहाँ पे भी व्हाइट कॉलम ऑफ सेरेबेलम स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ पे भी व्हाइट कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है। बस फर्क इतना सा है कि यहाँ लेटरल है, यहाँ पे एंटीरियर एस्पेक्ट में, और यहाँ पे भी एक लेटरल एस्पेक्ट में। समझ में आ गया। अब उसके बाद में एक पॉइंट आ जाता है, जैसे मान लो ये कुछ इस तरह से पोजीशन है, लेटरल साइड है, ये पोस्टीरियर ये एंटीरियर, ये यहाँ पे लेटरल साइड में, यहाँ पे लेटरल, यहाँ कॉर्टिको स्पाइनल है, ये ट्रैक्ट है, यहाँ पे कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, और ये लेटरल साइड में है, और यहाँ पे व्हाइट कॉलम ऑफ सेरेबेलम है, कुछ इस तरह से होता है। अब मैं आपको एक पॉइंट समझा देता हूँ ओलिव के बारे में। ओलिव मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था और फिर इस वीडियो के अंदर मैं फिर से बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ओलिव की अगर बात की जाए तो ओलिव क्या है कि इस डायग्राम के अंदर आपको बताऊं तो जहां से जो लेटरल साइड में जो एक फूला हुआ पोर्शन हो जाता है ना, ऐसे देखो, ये देखो यहाँ पे ये वाली पोजीशन में, तो इन पे देखो आगे ऊपर से क्या है, फूला हुआ स्ट्रक्चर नहीं है, बट यहाँ पे ये फूला हुआ स्ट्रक्चर है, मतलब जो रेड है वो ऊपर से जा रहा है ऐसे, करेक्ट। यहाँ से कुछ ऐसे एलिवेशन है इसके, कुछ फूला हुआ है, यहाँ से स्वेलिंग हो रही है इसके अंदर, तो उसको ही बोला जाता है ओलिव। जबकि यहाँ पे इनके अंदर किसी भी तरह की कोई स्वेलिंग नहीं हो रही, सिंपल फॉर्म में, इसलिए इनके अंदर ओलिव नहीं है। ओलिव ओनली लेटरल साइड प्रेजेंट होगा, क्योंकि जहां से फूला हुआ वो स्ट्रक्चर होता है उसको बोला जाता है ओलिव। तो ओलिव ये। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए ओलिव, तो ओलिव का नेक्स्ट पॉइंट है कि दिस आर ओवल एलिवेटेड। मैंने बताया अभी कि ओवल शेप का एक एलिवेटेड है, मतलब साइड में अगर स्वेलिंग हो जाती है, मतलब फूल जाता है स्ट्रक्चर, एक ओवल शेप की एक एलिवेशन हो जाता है। एलिवेशन का मतलब स्वेलिंग हो गया,
करेक्ट, तो वहां पे एलिवेशन हो जाता है, करेक्ट। तो ओवल एलिवेशन हो जाती है, एकदम गोल टाइप में हो रही थी ना यार ऊपर से, जो मैंने स्केच कलर से दिखाए थे आपको कि ऊपर से जो स्केच कलर है वो रेड हो रहा है और दूसरे वाले तो रेड हो रही नहीं थे, वो सारी चीजें वो होती है। पोस्टीरियर अगर बात की जाए, और मैंने बताया भी था ये कि ओलिव है वो लेटरली साइड में, पिरामिड्स की अगर बात की जाए उसके लेटरली साइड में प्रेजेंट होता है। और ये प्रोड्यूस, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि जो कोई भी किसी भी तरह का अगर बात की जाए तो जो मास होता है ग्रे मैटर का जो मास है वो इकट्ठा हो जाता है। देखो उसका जो रेड कलर था ना, वो रेड कलर क्यों था यार वहां पे, ये एक्चुअली में इसका रेड कलर नहीं होता, मैं डायग्राम के अंदर दिखाने के लिए आपको रेड कलर बताया, बट एक्चुअली में उसका ग्रे कलर होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो ग्रे मैटर है वो ग्रे मैटर का क्या हो जाता है, मास अकोमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, इंफीरियर और ऑलिवरी न्यूक्लियस बोला जाता है। आपको अगर याद हो तो जब मैंने बताया था स्पाइनल कॉर्ड का एक वीडियो बनाया था, तो वहां पे मैंने बताया था कि हमारे ब्रेन के अंदर तो सेंटर के अंदर क्या होता है, व्हाइट मैटर, और सेंटर और बाहर पेरीफेरी अगर बात की जाए तो वहां होता है ग्रे मैटर, करेक्ट। बट स्पाइनल कॉर्ड के केस के अंदर क्या होता है कि जो ग्रे मैटर होता है वो ग्रे मैटर होता है सेंटर के अंदर, और व्हाइट मैटर होता है बाहर की तरफ, अपोजिट कंडीशन होती है। अब वहां पे मैंने ये रीजन भी बताया था आपको कि क्यों होता है ऐसा, कंडीशन क्यों होती है, तो वहां पे मैंने बताया था कि एक नर्व का एक रफली डायग्राम बनाया था, याद हो तो आपको, तो वहां पे जो डायग्राम बनाया था उससे बताया था कि किस तरह से, मैंने दो तरह के डायग्राम बनाए थे, एक ब्रेन का डायग्राम भी बनाया था, एक स्पाइनल कॉर्ड का भी डायग्राम बनाया था, और दोनों के केस के अंदर शो कर करके, और उस वहां से जो ट्रिक थी वो ट्रिक भी मैंने बताई थी कि किस तरह से याद रखिएगा, वो सारी चीजें आप वहां देखिएगा, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर वो चीजें मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, तो अगर वो चीजें सारी बताऊंगा तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, तो वहां से देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। उसके बाद में नेक्स्ट है कि ये जो मास हो गया, ऑलिव खत्म हो गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की, उसके बाद में रूटलेट्स ऑफ हाइपोग्लोसस नर्व की बात के बारे में बात करें, तो हाइपोग्लोसस नर्व कौन सी है हमारी, 12th क्रेनियल नर्व। अरे हाइपोग्लोसस नर्व की अगर बात की जाए तो 12th क्रेनियल नर्व है ना हाइपोग्लोसस नर्व, तो अगर एंटीरियर के एस्पेक्ट में तो रहती है ना यार, तो एंटीरियर एस्पेक्ट की अगर बात की जाए तो ध्यान से देखिएगा कि ये वाली, देखो एंटीरियर के एस्पेक्ट में जो वेंट्रल साइड है वो एक ये वाली दिख रही है आपको ऊपर की तरफ, ये हाइपोग्लोसस नर्व है, जो हमारी टंग है उस टंग को सप्लाई करती है, करेक्ट। और ये वाली जो पीछे तीन है ना, ये 9 क्रेनियल नंबर 9, क्रेनियल नंबर 10, क्रेनियल नंबर 11, करेक्ट, तीनों की तीनों क्रेनियल नंबर 9, 10, 11 है, और ये क्रेनियल नंबर 12 है हाइपोग्लोसस नर्व, जो हमारी एक टंग को सप्लाई करती है। वो सारी चीजें आपको दिख रही होगी यहाँ पे। अब उसके बाद में ये अमर्ज कहाँ करता है, एंट्रोलेटरली, देखो ये कहाँ अमर्ज करता है, देखो बोल रहा है एंट्रोलेटरली अमर्ज करता है, एंट्रोलेटरली, और बिटवीन द पिरामिड्स एंड ओलिव के बीच, देखो ये एंट्रोलेटरली अमर्ज कर रहा है, एंट्रोलेटरी, और किस किस के बीच, ये ओलिव है, ये वाला रेड वाला मैंने बताया था, ये ओलिव हो गया रेड वाला, और ये एक पिरामिड्स है ब्लैक वाला, तो पिरामिड्स और ओलिव के बीच में एक्सटेंड करती है हमारी हाइपोग्लोसस नर्व, और वो कौन सी नर्व है, 12th क्रेनियल नर्व, ये यही बता रहा है डायग्राम में जो मैंने बताया। एक होता है इंफीरियर सेरेबेलम पेंडुकल्स, अगर इसके बारे में बात की जाए तो वो मैं बता देता हूं, वैसे मैंने ऑलरेडी चीजें बता चुका हूं, मैं फिर भी रिकॉल करवा देता हूं चीजों को। मैंने जब फोर्थ वेंट्रिकल बताया था, तो फोर्थ वेंट्रिकल्स का जो फ्लोर था, तो फ्लोर के अंदर मैंने बताया था कि एक इस तरह का डायग्राम बनाया था वहां पे, ये हमारा मिड ब्रेन होता है, ये पोन्स होता है, ये मेडुला ऑब्लंगेटा होता है, जो हमारे ब्रेन के अंदर जो सीक्वेंस होता है ना इनका, वो कुछ इस तरह से होता है कि ऊपर की तरफ मिड ब्रेन होता है, उसके नीचे पोन्स होता है, और उसके लास्ट में नीचे की तरफ बात की जाए मेडुला ऑब्लंगेटा होता है, और उसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। और इसके इस साइड की अगर बात की जाए तो लेटरली साइड तो फोर्थ वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होता है, और फोर्थ वेंट्रिकल्स के इस साइड की अगर बात की जाए तो सेरेबेलम प्रेजेंट होता है। तो वहां पे मैंने बताया था कि सेरेबेलम अगर हमारे मिड ब्रेन से कनेक्टेड होता है तो वो किसकी हेल्प से कनेक्टेड होता है, सुपीरियर सेरेबेलम पेंडुकल्स की हेल्प से, और सेरेबेलम अगर पोन्स से कनेक्टेड होता है मीडियल सेरेबेलर पेंडुकल्स की हेल्प से, और जो सेरेबेलम है अगर मेडुला ऑब्लंगेटा से कनेक्टेड होता है इंफीरियर सेरेबेलम पेंडुकल्स की हेल्प से। तो इन सभी की ये सारी चीजें बताई थी कि सुपीरियर क्या होता है, मीडियल क्या होता है, इंफीरियर सेरेबेलम पेंडुकल्स क्या होता है, वो सारी चीजें मैंने बताई थी।
और वहां पे मैंने एक चीज और बताई थी, तो मैंने इस तरह का सीक्वेंस बताया था आपको वहां पे कि ये हमारा फोर्थ ब्रेन है, ये हमारा मिड ब्रेन है, ये हमारा पोन्स है, ये मेडुला ऑब्लिंगेटा, कुछ इस तरह से होता है। सबसे ऊपर फोर्थ ब्रेन, फिर मिड ब्रेन, फिर हाइंड ब्रेन आता है, हाइंड ब्रेन के अंदर पोन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है। अगर आप कभी भी कंफ्यूज हो जाए तो ये इस तरह का सीक्वेंस बना लेना, और सारी की सारी जो क्रेनियल नर्व है, आप जब भी कंफ्यूज होते हो कि कौन सी, जो जैसे मान लो कि आपसे कोई बोल देता है कि जो एट्थ क्रेनियल नर्व है वो कौन से ब्रेन के कौन से पार्ट से रिलेटेड होगी, कोई आपसे बोल देता है कि जो 10th क्रेनियल नर्व है वो कौन से ब्रेन के कौन से पार्ट से रिलेटेड होगी, कोई बोल देता है कि जो फर्स्ट क्रेनियल नर्व है वो कौन से ब्रेन के कौन से पार्ट से रिलेटेड होगी, कोई बोल देता है कि जो 5th क्रेनियल नर्व है वो कौन से ब्रेन से पार्ट से रिलेटेड होता है, वो सारी चीजें। तो वहां पे इस तरह का सीक्वेंस बना लोगे आप तो चीजें आसान होगी। फोर ब्रेन के अंदर फर्स्ट और सेकंड, मिड ब्रेन के अंदर 3 और 4, पोन्स के अंदर 4, 5, 6, 7, 8 और मेडुला ऑब्लिंगेटा के अंदर 9, 10, 11, 12। मतलब ये हुआ कि जो हमारा फोर ब्रेन है वो फर्स्ट क्रेनियल नर्व, सेकंड क्रेनियल नर्व से रिलेटेड होता है, मिड ब्रेन के अंदर थर्ड और फोर्थ क्रेनियल नर्व से रिलेटेड होता है, पोन्स की अगर बात की जाए तो 5th, 6th और 7th और 8th क्रेनियल नर्व से रिलेटेड होता है, और मेडुला ऑब्लिंगेटा की बात की जाए तो 9th, 10th, 11th, 12th क्रेनियल नर्व होता है। तो ये सारी चीजें बताई थी, और यहां पे भी मैंने जितने भी मेडुला ऑब्लिंगेटा के अंदर जो नर्व बताई है, पीछे की तरफ 3, आगे की तरफ 1, तो वही यही है कि पीछे की तरफ जो पोस्टीरियर 9, 10th, 11th प्रेजेंट होती है और 12th है वो आगे की तरफ प्रेजेंट होती है। तो ये चीज सीक्वेंस क्रेनियल नर्व आपको याद होना चाहिए, और इसके लिए आपको पता ही होगा वो वाली कि फर्स्ट है कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है, जैसे वेगस नर्व है, 10th क्रेनियल नर्व है, हाइपोग्लोसस है, 12th है, इनके जो नाम है वो भी, उनका भी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी वहां पे। और 3T2AF है गवाह, इससे याद कर लेंगे अपन, और वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो कौन सी जो नर्व है वो सारी की सारी अपन देखेंगे। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको याद हो तो वहां पे मैंने जो फोर्थ वेंट्रिकल्स के अंदर मैंने एक और बताया था कि कौन सी जो क्रेनियल नर्व है वो मोटर है, प्योर मोटर है, कौन सी है प्योर सेंसरी है, कौन सी है वो मिक्स्ड है, वो सारी चीजें मैंने बताई थी। और जब स्पाइनल कॉर्ड बताया था तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी मैंने कहा था कि स्पाइनल कॉर्ड, ऑल स्पाइनल कॉर्ड इज अ मिक्स्ड, क्यों है वो सारा रीजन वहां पे बताया था, क्योंकि मैंने स्पाइनल कॉर्ड के मैक्सिमम जो डायग्राम से एक्सप्लेन की थी सारी चीजें, तो वो सारी चीजें मैंने वहां पे एक्सप्लेन कर दी थी। अब मैं बात करता हूं कि जो इंफीरियर सेरेबेलम पेंडुकल्स है वो सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लिंगेटा को कनेक्ट करता है, बाकी इनका तो कोई पार्ट है नहीं यहाँ पे, इनकी तो बात करेंगे नहीं, क्योंकि पोन्स भी नहीं पढ़ रहा मैं, मिड ब्रेन के बारे में भी चर्चा नहीं कर रहा, ओनली चर्चा कर रहा हूँ मेडुला ऑब्लिंगेटा, तो वो जिससे रिलेटेड होगा उसके बारे में तो बात करूंगा ना यार। तो ये इससे रिलेटेड है इंफीरियर से, तो इसके बारे में बात करूंगा, जबकि इनका कोई यहाँ पे रिलेशन नहीं है। अब ये बोल रहा है, ये पॉइंट क्लियर हो गया, मेडुला और सेरेबेलम के बीच में कनेक्टेड होता है, और ये एक थिक बंडल है यार, थिक बंडल है जो हमारा पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ ओलिव के बीच में होता है। अब देखो इसको मैं एक मॉडल से समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा मॉडल को। ये मॉडल कुछ इस तरह का है, ये यहाँ पे जो ये वाला है जो येलो कलर का स्ट्रक्चर है ऊपर की तरफ, ये वाला ये है सुपीरियर पेंडुकल्स, ये ग्रीन वाला इंफीरियर पेंडुकल्स, और ये जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा होगा थोड़ा, ये क्या है, एक क्या हो गया, मिडल पेंडुकल्स हो गया, या लेटरली अगर बात की जाए तो ये सारी चीजें हो गई, सुपीरियर हो गया, इंफीरियर हो गया, और ये हो गया मीडियल। तो ये सारी चीजें अपन ने बात कर ली। अब तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि रूटलेट्स 9, 10th और 11th सारी चीजें अपन ने बताई कि जो उसके पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट में होती है, क्योंकि डायग्राम में बता ही रखा है कि ये वाली जो पीछे की तरफ, ये वाली 9th है, ये वाली देखो ये वाली 9th है ऊपर वाली, ये 10th है और ये वाली 11th है, तो ये तीनों की तीनों इससे रिलेटेड होगी, है ना। और ये सेपरेट करती है, कौन सेपरेट करता है, देखो ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, एक ओलिव है तो ओलिव सेपरेट कर रहा है इसको, और दूसरा कौन सेपरेट कर रहा है इसको, पोस्टीरियर लेटरली एस्पेक्ट में, ये पोस्टीरियर लेटरली है तो पोस्टीरियर ओलिव सेपरेट कर रहा है, और दूसरा है कि इसके जो थिक बंडल है वो ये करते हैं। सारी चीजें अपन ने समझ ली। अब देखो मतलब कहने का मतलब ये है, देखो एक बार फिर से बता देता हूं, ये ओलिव है तो ओलिव के तो पीछे है, और जो इंफीरियर सेरेबेलम पेंडुकल से इसके आगे है, करेक्ट, समझ में आ गया ना आपको भाई। ये पॉइंट यही कहना चाह रहा है यार कि ओलिव है, ओलिव के तो पीछे है 9, 10th और 11th क्रेनियल नर्व ये वाली,
और जो इंफीरियर सेरेबेलम पेंडुकल्स है इसके आगे की तरफ है। करेक्ट, तो ये एक्सप्लेन हो गया। अब मैं उसके बाद में बात कर लेता हूँ कुछ एक्सटर्नल फीचर पोस्टीरियर और डोर्सल के बारे में, ध्यान से देखिएगा। अब बात कर रहे हैं अपन पोस्टीरियर और डोर्सल के एस्पेक्ट में, मतलब अब मैं बात करूंगा कुछ इस तरह के, इसके एस्पेक्ट में बात करूंगा, मतलब यहां से इस तरह से एस्पेक्ट में बात करूंगा, इसके एस्पेक्ट में बात की जाएगी यहाँ पे। करेक्ट, तो अब इसके एस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो ध्यान से देखिएगा कि दो तरह की क्लासेस हैं, एक लोअर क्लोज पार्ट है और अपर ओपन पार्ट है। देखो नीचे की तरफ से अगर मैंने बात की थी तो नीचे की तरफ से जो टेप से चिपका हुआ है मतलब एक तरह का क्लोज पार्ट है, बल्ब शेप का है ना यार, और ऊपर से मैंने बताया था कि खुला हुआ है, मतलब इनके बीच में ये क्या है, स्पेस है, कुछ इस तरह का स्पेस दिख रहा है आपको। तो ऊपर से क्या है, फूला हुआ होता है ये, और नीचे से मैंने टाइटली बांध रखा है इसको, मतलब टेप से, तो नीचे से क्लोज पार्ट होता है। वो सारी चीजें मैंने पहले वीडियो के अंदर बताई थी। और उसके बाद में नेक्स्ट है कि यहाँ पे ये वाला क्या है, पोस्टीरियर मीडियल सल्कस, मतलब ये वाला है, ये वाला देखो ध्यान से देखिएगा, ये पोस्टीरियर मीडियल सल्कस है, ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला पोस्टीरियर मीडियल सल्कस, ये वाला, ये पोस्टीरियर मीडियल सल्कस। तो ये वो पोस्टीरियर मीडियल सल्कस के अगर बारे में बोलूं तो ये पोस्टीरियर मीडियल सल्कस है, ये क्या है, इसके 3 फाइबर इस तरह प्रेजेंट होता है, 1 2 3, और 3 ही है वो इधर होता है, 1 2 3। करेक्ट, और जो इसके जो देखो, इसके जो देखो ये जो 3 है, इस ये जो रेड है ना, रेड के अंदर भी 3 है और 2 है, सॉरी, और 2 है वो ब्लू के अंदर है, आपको अज्यूम करना है ये चीजें, है ना। और एक है वो इंफीरियर सेरेबेलम पेंडुकल्स है जो ग्रीन वाला है, वो सारी चीजें अपन बात करेंगे। तो एक ये जो इसके पास वाला है जो रेड के अंदर 2 है, दो ब्लू के अंदर है, तो इसके जो पोस्टीरियर मीडियल सल्कस के पास वाला है ये वाला एक, और एक ये वाला, तो ये तो है एफ जी और ये वाला है एफ सी। एफ जी मतलब फेसिकुलर ग्रेसिलीज, ये वाला जो पास वाला है ये फेसिकुलर ग्रेसिलीज है, और जो इससे दूर वाला है फेसिकुलर क्यूनेटस है ये। करेक्ट, और सेम इस साइड भी यही है, ब्लू वाले के अंदर भी सेम दोनों है। उसके बाद में ये है कि जब ये ऊपर से, ये तो नीचे की तरफ है, जब ये ऊपर से जाएंगे तो जब यहाँ पे इनकी स्वेलिंग हो जाएगी, अनादर जो अगर बात की जाए जब इनकी स्वेलिंग हो जाती है सुपीरियर एंड की अगर बात की जाए ऊपर से, तो इनके जो नाम है वो चेंज हो जाते हैं। मतलब जो जो फैसिलिस ग्रेसिलीज है ना, ये ऊपर जाके क्या है, ग्रेसिलीज ट्यूबरकल्स का फॉर्मेशन कर देता है, और जो एक फेसिकुलर क्यूनेटस है वो क्यूनेटस ट्यूबरकल्स का फॉर्मेशन करता है। मतलब ये हुआ कि फेसिकुलर की जगह यहाँ पे आ जाता है ट्यूबरकल्स, और ट्यूबरकल्स बाद में आता है, यहाँ फेसिकुलर पहले आ जाता है। याद करने के लिए बता रहा हूँ यार, ऐसा होता नहीं है। देखो फेसिकुलर ग्रेसिलीज है, ग्रेसिलीज इसके अंदर भी है, क्यूनेटस इसके अंदर भी है, बस यहाँ फेसिकुलर है, यहाँ ट्यूबरकल्स है, याद करने के लिए बता रहा हूँ। अब ये जो नाम चेंज हो गए, उसके बाद में ये कि जो ये जो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि ये एक, तो ये तो क्या था, फेसिकुलर ग्रेसिलिस था नीचे, तो फिर ऊपर जाके क्या बन गया, ये एक ग्रेसिलिस ट्यूबरकल्स, और ये वाला क्या था नीचे, यहाँ पे अगर बात की जाए ये वाला, तो ये फेसिकुलर क्यूनेटिस, ऊपर जाके क्या हो गया, स्वेलिंग होके ये क्यूनेटस ट्यूबरकल्स बन गया। करेक्ट, तो अब ये इसके लेटरली साइड की अगर बात की जाए तो वहां लेटरली साइड में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वो होता है ट्यूबस सिस्टनी। वो जो ट्यूबस इसके लेटरली साइड में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसके लेटरली साइड में ट्यूबस सिस्टनी, जो आप सब बुक में देख लीजिएगा डायग्राम, वहां पे समझ में आ जाएगा। ये प्रोड्यूस होता है हमारे स्पाइनल कोड, देखो स्पाइनल कोड की जो ट्राइजेमिनस नर्व है ना, देखो स्पाइनल कोड है, ये वाला स्पाइनल कोड है यहाँ नीचे की तरफ, तो स्पाइनल कोड की जो ट्राइजेमिनस नर्व है ना, वो ट्राइजेमिनस नर्व है वो प्रोड्यूस करती है ये इससे जो वो प्रोड्यूस होता है। अब उसके बाद में अपर पार्ट्स की बात की जाए तो अपर पार्ट से वो देखो नीचे वाले पार्ट की बात की अपन ने, नीचे वाले पार्ट की, ये तो क्लोज पार्ट है। अब ऊपर वाले पार्ट की बात करें, खुले हुए पार्ट पर, अब देखो ऊपर वाले पार्ट की बात करें तो ऊपर वाले पार्ट के अंदर क्या है, फोर्थ वेंट्रिकल है, ये सारा का सारा आपको दिख रहा होगा, फोर्थ वेंट्रिकल है। करेक्ट, तो फोर्थ वेंट्रिकल्स हो गया। उसके बाद में यहाँ पे होता है, एक होता है न्यूमरस फीचर्स होते हैं, कुछ न्यूमरस फीचर होंगे ऊपर वाले पार्ट के अंदर, जैसे मीडियल सल्कस होगा। मीडियल सल्कस तो आपको दिख रही होगी, जो पिंक कलर की जो लाइन है ना ऊपर से लेके नीचे तक शो कर रखी है मैंने, ये मीडियल सल्कस है, समझ में आ गया। हाइपोग्लोसस ट्रायंगल, ये वाले स्काई ब्लू कलर के हाइपोग्लोसस ट्रायंगल को शो कर रहा है। वेगल ट्रायंगल, रेड वाले वेगल ट्रायंगल को शो कर रहा है। करेक्ट,
और वेस्टिबुलर एरिया, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला फोर्थ वेंट्रिकल्स का, ये वेस्टिबुलर एरिया है। और ये वेस्टिबुलर एरिया की अगर बात की जाए तो इसका जो हाफ पार्ट है ना वो तो पोन्स के अंदर है, और हाफ पार्ट है वो मेडुला ऑब्लिंगेटा के अंदर। देखो हाफ पार्ट मेडुला ऑब्लिंगेटा के अंदर है, यहाँ से स्टार्ट हो गया, पोन्स ऊपर है गया, तो हाफ पार्ट है मेडुला ऑब्लिंगेटा के अंदर और हाफ पार्ट पोन्स के अंदर होता है। और एरिया प्रोस्टिमा क्या है, एरिया प्रोस्टिमा ये वाला पार्ट है, करेक्ट, ये वाला दिख रहा है आपको एरिया प्रोस्टिमा। और स्ट्रेटा मेडुलरिस कुछ ही नहीं है, ये तीन तरह की जो लाइन जा रही है ना, इस साइड में इस साइड में, ये स्ट्रेटा मेडुलरिस है, करेक्ट। तो आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है मेडुला ऑब्लिंगेटा के कुछ एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में बात की है अपन, ये पसंद आई होगी होगा आपको। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल्स, और इसके जो नोट्स है अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। और इसका एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर इसके इंटरनल फीचर्स के बारे में बात करूंगा। थैंक यू।